आसमान से आते हैं वायुदूत की तरह, अपनों के लिए देवदूत की तरह, दुश्मनों के लिए यमदूत की तरह। जब वो अपनी सरहद में रहते हैं तो अपनों को हर मुश्किल से बचाते हैं, और जब सरहद पार करके जाते हैं तो दुश्मन को उसकी हद बताकर आते हैं। अपनी हर उपलब्धि के साथ ये अपने आदर्श वाक्य को सार्थक कहते हैं, जो कहता है नभम स्पृशम दीप्तम। इनको मिलाकर बनती है भारतीय वायुसेना, और इन जबरदस्त मशीनों को चलाने वाले वायुवीर बनाते हैं भारतीय वायुसेना को दुनिया की बेहतरीन वायुसेनाओं में से एक। छब्बीस जनवरी को राजपथ के ऊपर जब भारतीय वायुसेना के ये बाज आसमान से गुजरेंगे तो वो लम्हा ही अलग होगा। उसमें पारंपरिक शक्ति की झलक होगी तो आधुनिकता की मुहर भी होगी। आज आपको मिलवाते हैं हवा की उन्हीं रंगबाजों से। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाई पास्ट बहुत भव्य होगा। राजपथ पर आसमान में इस बार इंडियन एयरफोर्स, आर्मी एविएशन और नेवल एविएशन फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सर्वेलांस एयरक्राफ्ट अपने हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि 75वें साल के जश्न में आसमान में 75 विमान फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। पारंपरिक से आधुनिक की झलक वाली इस परेड में नैट विमान झांकी का हिस्सा बनकर नजर आएंगे। ये वही नैट विमान हैं जिन्होंने 71 के युद्ध में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया था। 1971 में गरीबपुर की लड़ाई में इन नैट विमानों ने पाकिस्तानी सेबर जेट्स को हवा में ही तबाह कर दिया था। उसके बाद जब बारी मेघना नदी को पार करने की आई तो हेलीकॉप्टर्स के साथ भारतीय वायुसेना के यही नैट विमान उड़ान भर रहे थे ताकि दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब दिया जा सके। इस बार के फ्लाई पास्ट की खासियत होगी कि इसके जरिए भारतीय वायुसेना के प्रमुख ऑपरेशंस को भी याद किया जाएगा। टंगैल एयर ड्रॉप में हजारों की तादाद में भारतीय कमांडोज को पूर्वी पाकिस्तान में ड्रॉप करने वाला डकोटा विमान भी होगा। इस टंगैल फॉर्मेशन में 1 डकोटा और 2 डॉर्नियर विमान उड़ान भरेंगे। दुनिया में 2 ही विंटेज डकोटा विमान हैं जो इस समय फ्लाइंग कंडीशन में हैं। उनमें से एक विमान राजपथ के ऊपर उड़ान भरेगा। भारतीय वायुसेना का ये वो विमान है जिसने पाकिस्तान को पराजय का पहला स्वाद चखाया था। दरअसल 1947 में आजादी के साथ ही पाकिस्तान ने अपने कबायलियों को भेजा कश्मीर पर षड्यंत्र के तहत कब्जा करने के लिए। जब कश्मीर ने मदद की गुहार लगाई तब इसी डकोटा विमान में सवार करके भारतीय सेना के जवानों को श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारा गया था, और वहां से जो पूरी कहानी है वो बदल जाती। ये भारतीय वायुसेना के पहले गर्व की तस्वीर है। ये हिंदुस्तान की पहली जीत की तस्वीर है। जैसे ही कश्मीर के राजा हरि सिंह ने राज्यारोहण के दस्तावेजों पर दस्तखत किए, भारतीय वायुसेना का ये डकोटा विमान सेना के रणबांकुरों को लेकर उड़ान भर चुका था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो पहला वॉर लड़ा, अपने पास ये डकोटा जो जहाज है, इसने उसको काफी अच्छी तरह से सपोर्ट किया। Dakota was the main aircraft which was used in the Tangail paradrops, wherein it dropped the full battalion of the paratroopers. The total of 22 Dakotas, which were the maximum in the full package, they were used, and this aircraft was the mainstay of the transport operations of Indian Air Force at that time.
हम आपको फ्लाई पास्ट की पूरी जानकारी देते हैं कि किस फॉर्मेशन में कौन सा विमान नजर आने वाला है। सबसे पहले ध्वज फॉर्मेशन में 4 मी-17 V5, रुद्र फॉर्मेशन में 4 ALH, राहत फॉर्मेशन में 5 ALH, मेघना फॉर्मेशन में 1 चिनूक और 4 मी-17 1V, एकलव्य फॉर्मेशन में 1 मी-35, 4 अपाचे AH-64, टंगेल फॉर्मेशन में 1 डकोटा और 2 डॉर्नियर, ट्रान फॉर्मेशन में 3 C-130J, नेत्रा फॉर्मेशन में 2 Su-30 और 2 MiG-29, विनाश फॉर्मेशन में 5 राफेल, बाज फॉर्मेशन में 1 राफेल, 2 जैगुआर और 2 Su-30, त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30, वरुण फॉर्मेशन में 2 MiG-29K, तिरंगा फॉर्मेशन में 5 ALH, विजय फॉर्मेशन में 1 राफेल, अमृत फॉर्मेशन में 17 जैगुआर विमान आकाश में उड़ान भरेंगे। जब आसमान में नजर आएंगे राफेल विमान तो नजारा ही अलग होगा। दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक, भारतीय वायुसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देने वाला राफेल। राफेल एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो सभी कॉम्बैट एविएशन मिशन में सक्षम है। राफेल रक्षात्मक भूमिका निभा सकता है, क्लोज एयर सपोर्ट हो या सटीक इन डेप्थ स्ट्राइक या फिर टोही विमान की जिम्मेदारी, राफेल ये सब कर सकता है। राफेल में एंटी शिप स्ट्राइक और परमाणु अवरोध की भी खूबी है। भारत अधिकतर रूसी विमानों का प्रयोग करता है। राफेल जो है वो एक फ्रेंच विमान है। अब रूसी और यूरोपियन विमानों में क्या फर्क होता है वो भी हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जैसा कि पायलट्स खुद कहते हैं, जब एक रूसी विमान को विकसित किया जाता है तो प्लेन को बनाया जाता है और उसके बाद उसमें एक पायलट फिट किया जाता है, यानी जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो पायलट है, उसे मशीन के हिसाब से खुद को ढालना होगा। राफेल जैसे जो विमान होते हैं इन्हें ऐसे विकसित किया जाता है कि एक पायलट को रखा जाता है और उसके इर्द गिर्द उसकी जरूरतों को समझते हुए उस विमान को विकसित किया जाता है। राफेल एक ओमनी रोल यानी कि बहुआयामी फाइटर है जो इंट्रोडक्शन के, रिकॉनेसेंस या टोह लेने के, ग्राउंड सपोर्ट के या एंटी शिप स्ट्राइक के और यहाँ तक कि न्यूक्लियर डेटरेंस मिशन के लिए भी फिट एयरक्राफ्ट। बहुत ही इफेक्टिव फाइटर जेट है। लोग कहते हैं कि 2 सुखाई 30 चाहिए एक F-16 को टैकल करने के लिए, और लोग ये भी कहते हैं कि 2 F-16 चाहिए एक राफेल को टैकल करने के लिए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एयर में, कॉम्बैट फाइट जो होता है वो एयर में। तो ये इतना बढ़िया है। वैसे राफेल को देखकर आपको जितना गर्व होगा उससे ज्यादा गर्व तब होगा जब झांकी के साथ आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह नजर आएंगी। दुनिया में 2 ही महिला पायलट्स हैं जो राफेल विमान उड़ा सकती हैं और शिवांगी उनमें से एक है। चिनूक यानी वो शक्तिशाली हेलीकॉप्टर जो युद्ध की परिस्थिति में भारी से भारी हथियारों को या ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है। फ्लाई पास्ट में एकलव्य फॉर्मेशन में दिखाई देंगे 1 मी-35 और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स। भारतीय वायुसेना में कुछ ही साल पहले इंडक्ट हुए अपाचे हेलीकॉप्टर्स के नाम से ही दुश्मन कांपता है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, एक अटैक हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना की क्षमता पूरी दुनिया में कई गुना इसके साथ बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। मसलन ये कि जब ये हवा में उड़ान भरता है तो हवा से हवा में मार करने की क्षमता देता है। अमेरिका में निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात में उड़ान भरने में सक्षम है, हर तरह के मौसम के अनुकूल, युद्ध की स्थिति में अचूक है और उड़ान के दौरान अगर दुश्मन का निशाना भी लग गया तो नुकसान झेलने की क्षमता भी है। इसके नोज पर सेंसर लगा होता है जिससे टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है। फाइटर प्लेन्स की तरह ये भी दुश्मन के क्षेत्र में आतंक निरोधी एक्शन में सक्षम है। ये डेफिनेटली अपना जो फायर पावर और एक्यूरेसी है इसमें गेम चेंजर है। फ्लाई पास्ट की शान बढ़ाने में इसके बाद आकाश पथ से C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान नजर आएंगे। ये वही हर्क्यूलिस विमान है जिन्हें हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया गया था। दिखने में बहुत भारी भरकम, नाम है हर्क्यूलिस
लेकिन ये रेत से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड कर चुके हैं। कहने का मतलब ये कि इन्हें कहीं पर भी लैंड करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए जिस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह की आवश्यकताएं होती हैं, बहुत कारगर, बहुत सटीक साबित होते हैं। लेकिन उसके साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो हाथ इन्हें उड़ाते हैं, जो पायलट इनमें सवार होते हैं, उनकी भी सूझबूझ, उनकी भी शक्ति बेमिसाल होती है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि जितना बड़ा इसका साइज है, जितना इसकी ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी है या फिर जिस तरह के एंड्योरेंस है, उसके हिसाब से इसको जो लैंड और टेक ऑफ करने के लिए जो रनवे की पट्टी चाहिए होती है वो बहुत कम चाहिए होती है, और हम अनप्रिपेयर्ड सरफेस में भी इसको लैंड एंड टेक ऑफ करा सकते हैं। वायुसेना के ये जो ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं उनकी अपनी महत्ता होती है। युद्ध क्षेत्र में अगर सैनिकों को बड़ी तादाद में पहुंचाना हो तो उसमें कारगर, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि जिन देशों में कोई कठिनाई होती है, लोगों को वहां से निकाल कर लाना होता है, तो एयर लिफ्ट भी यही करते हैं। ये वही विमान है जो अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारतीयों को रेस्क्यू करके लाए थे। वायुसेना के जाबाज राजपथ के ऊपर से देश की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और ये ऐलान करते हुए जाएंगे कि हम वो आंधी हैं जिसके सामने दुश्मन पल भर को टिक नहीं सकता।